to each and everyone. Welcome you to द्वारका. ये जगह का नाम क्या है? What is this name of ये it? द्वारका ही कहते हैं द्वारका जी, का कुछ अच्छा कोई बात नहीं. हाँ सेक्टर 3 में आती हाँ है ये। सेक्टर 3 में आता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ की अच्छी है, नगर बीच में नाला पड़ रहा है जो भी है, लेकिन आदमी के घूमने का एक जगह है ना. हाँ वो अब बना जी। अच्छा सर, मेरा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो. मैं गलत सोच रहा हूँ? गलत तो नहीं सोच रहा हूँ. आज जैसे मैं ढेर सारे लोगों से बात करता हूँ, कोई 104 साल का 100, तो उनका अनुभव लेता हूँ, तो मैं तभी जो है पूछता हूँ, आर यू जस्ट हैप्पी विद द वेरी चिल्ड्रन ऑफ योर्स? सभी साइलेंटली बोलते हैं. तो हमने कहा यार ऐसे नहीं होगा, यू विल हैव टू अचीव समथिंग, है ना. क्योंकि वी हैव सिंपली स्पेंट अ लाइफ दैट इज थॉट टू बी वेरी हार्ड ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन चिल्ड्रंस आर एक्चुअली स्टैंडिंग देयर ओवर हियर, है ना. बच्चे आज खड़े हैं तो हमारी वजह से. अब यहाँ पे जैसे हमने जो दिल्ली में महसूस किया, कभी कभी टीवी में देखता हूँ, बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का. तो आज मैं 2 साल से दिल्ली में हूँ. जिस एरिया में हूँ उस एरिया में मुझे तो एक बार नहीं मिला, है ना. हाँ लेकिन लोगों से बात होती है, बात मैं करता हूँ. बात करने का मतलब है कम से कम खुल सकते हैं ना, है ना. अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं 65 का, आप जितने भी साल के हो, बहुत ज़्यादा 5 साल 10 साल उससे अधिक तो नहीं. तो क्या ये जो बच्चे हैं भलगर गाली बकते हैं, या जैसे मैं टीवी में जो न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं. इसके ऊपर 2 शब्द बताएंगे कुछ, कैसे हो सकता है? तो ये तो मैं क्या बताऊँ फिर अब भी आप। जो भी आपके समझ में आता है, जैसे क्योंकि आजकल बच्चे हाँ गाड़ी बकते हैं, वो जो कॉलोनियों में घूमते हैं, हाँ हाँ हैं जी। हाँ हाँ. अच्छा कुछ आप जैसे लोग टीचर वगैरह हैं, ये कुछ पढ़ाते लिखाते अच्छा भी हाँ हैं, तो हाँ. थोड़ा माइंड तो चेंज होता है उनका, ठीक ऐसी ठीक बात नहीं ठीक है, ठीक हाँ होता है. हैं जी। लेकिन वो अब कहते हैं ना भाई, ये छुआछूत की बीमारी है, हैं जी। हाँ हाँ अब इसमें मतलब आदमी हाँ हाँ. मतलब मैं महसूस करता है, और ये भी मुझे, मैं कभी आज मंदिर में कभी नहीं गया मैं, जैसे ठीक. मैं फौज में था अच्छा. तो वहाँ मन चले जाते हैं, क्योंकि वो ठीक. वैसे ही उसके हिसाब से वहाँ तो एक आध बार मैं गया था, लेकिन बाद बाकी मेरे पास टाइम नहीं था मंदिर में जाने के लिए। फिर ये द्वारका मंदिर बन रहा है, ये सेक्टर 13 में अच्छा अच्छा. इस्कॉन मंदिर हाँ सुना हुआ है ना. है जी। हाँ तो वो आते हैं वहाँ घूमने, फिर मेरे से भी कहने लग गए, मैं 10-5 मिनट बैठता था, अब वो फिर मेरे पास की नहीं रही अच्छा जाना, अच्छा समझ गया. है जी। तो मैं कम ही चल पाता हूँ अब, हाँ. पहले तो मैं चलता था, ठीक ठीक. सवेरे घर से 5 बजे चलता था मैं, और 10 बजे वापस जाता था, 10 या पौने 10, ठीक. है जी। अब वो उतनी बात तो नहीं रही मेरी। सर आपका शुभ नाम? रामचंद्र है। रामचंद्र. उम्र कितना बताया आपने? 76। 76. इट इज़ सुपर सीनियर सिटीजन, है ना. नहीं 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 मैंने अभी 60 तक तो सीनियर सिटीजन चलता, सुपर सीनियर सिटीजन. 60 में तो रिटायर हाँ ही नहीं हो सिर्फ गया। 70 के पार और गए सुपर सीनियर सिटीजन. ये मैं नहीं कर रहा, रिकॉर्ड बोलता है जहाँ तक मैं देखता हूँ. अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या एकदम स्वस्थ हैं आप? है जी। स्वस्थ हैं बिल्कुल, भीतर से बाहर से स्वस्थ, हेल्थी? नहीं वैसे हेल्थी. तो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन बस मुझे चलने में प्रॉब्लम है इस चलने में वक्त। प्रॉब्लम होता हाँ है. मैं तो अब वो पार्क में जाता हूँ मैं, अच्छा अच्छा. तो वहाँ कुत्ते रहते हैं बेंचो, तो वो जो ओहो. हाँ. मेरे लग भी गई थी थोड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा. तो कुत्ते तो कुत्ते ही हैं, मैंने स्ट्रे डॉग है वो जी। हाँ हमारा कुत्ता और पेट हाँ कुत्ता भी है. तो अच्छा वो जो मैं उसमें जाता ही नहीं, उसके साथ में दूसरा पार्क, अच्छा अच्छा. तो बस से जाता था मैं। फिर मैं कहा यार मैं तो घूमता ही हूँ थोड़ा बहुत है, तो इधर से लोग आते जाते हैं, तो चलो मेरा ध्यान बट जाता है थोड़ा, है जी। ठीक. तो मैं इधर से पैदल चला जाता हूँ उस पार्क तक, है जी। ठीक बहुत बढ़िया. और आते वक्त बस वहाँ आ जाता हूँ अच्छा मैं। अच्छा. अच्छा सर मैंने कुछ मैं कविता भी लिखता हूँ, है ना. तो हमने कुछ लाइनें बना रखी है हमारे आपके जैसे लोगों को देख करके. मैं वहाँ भी लोगों से पूछता हूँ कम्युनिकेशन क्राइसिस क्यों है, बात तो करो. आज़ादी के 74-75 साल बाद भी अगर माथा नीचे करके चलते हो, आँख में आँख नहीं मिला सकते हो, आप कहीं ना कहीं गुलाम हो. मानो ही नहीं मानो, मैं बात बोलता हूँ. रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, इतना तो कर ही सकते हो. कोई नहीं मिलता, पेड़ पौधे को पकड़ लो ना, उससे ही बात करो ना, कोई गलत तो नहीं है ना. फिर मैं यहाँ पर भी कटाक्ष करता हूँ, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी. आंधी का मतलब होता है परिवर्तन. आप कैसा परिवर्तन ला रहे हो? सड़क पे लोगों का चलना मुश्किल हो गया, गंदगी का ढेर यहाँ वहाँ, उसके बाद आप कहते हो सब कुछ ठीक ठाक है. तो ठीक है तो फिर सफाई क्यों नहीं होती है ना. आप पूजा करते हो घर में, जितने उसके भाग जिसकी पूजा की उसको ला के पार्क में फेंक देते हो, है ना. और रास्ते ट्रैक पे चलते हो तो वहाँ पर भी कुत्तों की पट्टी करवाते हो. ये कहाँ से? ऐसा हिंदुस्तान तो नहीं चाहिए, है ना. कुछ न कुछ तो परिवर्तन चाहिए, ठीक ना. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना.
अजय परिवर्तन तो देखो जी, ये कुदरत है ना, ये प्रकृति का नियम है, वो हाँ, अपने आप वो ठीक होगा। अपने आप ही होता है ये। वो कैंची, वो कहते हैं ना कोई जैसे टेलर कैंची से काटता हाँ है, हाँ हाँ हाँ, भगवान के पास कैंची भी है और गज भी है सब ठीक नापने है, का, ठीक। है जी। ठीक मैं तो ये भगवान भरोसे चलता हूँ, मतलब। बात है, राम भरोसे हैं। हाँ चलिए, जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। वो एक कभी कभी मैं क्योंकि सुनता मेरे हूँ। पास अब जैसे आप रोक लिया मुझे, गलत तो नहीं तो किया। नहीं, अब तो मैं रुक गया। हाँ हाँ लेकिन मैं जैसे ही हाँ। नौकरी से आता था वापस, हाँ, रात हाँ, की ड्यूटी हाँ करके, हाँ हाँ, सवेरे मैं अपनी सड़क से वो नवादा उतरता था, मैं वहाँ से पैदल मटियाले गाँव में, बहुत बढ़िया। है जी। अरे मटियाल, मैं उसी एरिया में रहता हूँ, उत्तर नगर वेस्ट में रहता उत्तर हूँ। नगर थोड़ा सा आगे है थोड़ा सा। आगे हो हाँ गया। हाँ हाँ। तो जी वो हम्म। तब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, क्यों मेरा ओह, टाइम वेस्ट होगा अच्छा अच्छा, अभी तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ना। तो मैं वो उस वक्त वो बुरा भी मान जाते थे कई लोग। हाँ हाँ, तो फिर मैंने बताई यार, मैं तारी गैल बात करूँ अगर अच्छा अच्छा, मैं हाँ हाँ, मैं तो सोऊंगा आके, बहुत मैं बढ़िया। डिस्टर्ब हो जाता हूँ ऐसे, ओह सो सॉरी यार। है अच्छा जी। हाँ, ठीक। और मुझे भगवान की कृपा से हम्म, पड़ गया मैं किसी तरीके से वैसे, बहुत बढ़िया। है जी। हाँ हाँ, मतलब छल कपट नहीं मेरे अंदर, अब किसी को मतलब वो जो लूट के खाना भी वो, है जी, मतलब वैसी विद्या नहीं है मेरे अंदर। अच्छा एक बात और, हाँ जैसे जी। कि मान के चलिए कि सभी लोग जानते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई भी नहीं कह सकता अमृत पी के नहीं आया है। वो मोदी तो नहीं कह अरे रहे हैं, नहीं, इस बात नहीं, में। मैं बता रहा हूँ ना, सब जाएगा, है ना। तो सब जाएगा तो भैया जाने के पहले कुछ अच्छा करके अब जाओ वो ना। खुद ये कह रहे हैं मोदी, अब मैं भगवान से सीधा आया हूँ हाँ हाँ, डायरेक्ट। वो तो सब आया बताओ, है, वो तो सब आया है। नहीं मतलब उसके तो अपनी माँ की भी वो हाँ हाँ, इंसल्ट कर रहा है, ओ हो। मतलब ये बात दूसरी जगह लगती है। अच्छा एक बात, मुझे यहाँ, मैं इस पे पॉलिटिक्स में नहीं टच करता हूँ, हाँ लेकिन जी। फिर भी मैं बोलता हूँ। कोई बोलता है मैं बिहार का बेटा, कोई बोलता है मैं दिल्ली का बेटा, कोई बोलता है भारत का बेटा। ये बाकी जो लोग हैं क्या है वो? ये सब बेटे ही हैं सब। सब बेटे हैं, हाँ जी। लेकिन उसको कोई कदर नहीं। नहीं वो यही तो वो है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, मैं बच्चों को ही बोलता हूँ कि यार एक बात मुझे बताओ, वही पूछता हूँ कि तुम्हारी सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, तो बोलेगा आईएएस। हमने नहीं, नेता। बोलो कैसे? ये आईएएस मेहनत करके बनते, फिर वो फाइल होने लगता है। आप यहाँ पर अभी सुधार करो, सुधार करोगे तभी हिंदुस्तान सुधरेगा। जैसे मान के चलिए एक क्लास हम किसी स्कूल में चपरासी रखते हैं, कितना पास मांगते हैं? 8 पास। तो ये जिसको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, उसे कंधे पे देश रहता है, उसकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? उसका भी तो कोई रिटायरमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? अजय वहाँ तो देखो ऐसा संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। हम्म, अब झूठ बोलते हैं लोग, तो भाई सच बताओ, झूठ में क्या तो रखा है? लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं है, हैं जी? इसलिए जो नहीं जो चलो लोगों की तो बात खुद करूं, मैं रिटायर हो गया, हमें तब तक भी नहीं पता। नहीं पता कि रीजन कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं हम बिल्कुल वो कहते हैं ना, हाँ, कंसर्न नहीं। हाँ, क्योंकि बस वो था कि भाई ओवर टाइम था वहाँ, हम्म, भाई ड्यूटी होगी, ओवर टाइम लग गया, बहुत बढ़िया, है जी। बहुत बढ़िया। कमा के तो खाया, अरे इसमें भी चोरी करते थे लोग, मतलब वो लोगों की अब अपनी आदत। अच्छा, इसको इसको कैसे दूर करें? इस मान के चलिए मैं स्कूल में प्रिंसिपल, आया कंप्यूटर, जो टीचर लोग, सर ये हमको दे दीजिए ना कंप्यूटर। हमने यार पंखा हमको दे दीजिए, सब कुछ चोरी हो जाती थी। हमने कहा एक बात मुझे बताओ, आपको सैलरी लगभग लाख रुपए मिलता है ना? कहीं ना कहीं मन से कम गड़बड़, फ्री में सब कुछ मिला, बाजार में मिलता है, खरीद सकते हो ना, बिल्कुल है ना? खरीद सकते तो जब तक ये मानसिकता हम नहीं बदलेंगे, सरकारी प्रॉपर्टीज आवर प्रॉपर्टी बोलते हैं लोग, इसको ले जाओ। अरे कैसे ले जाओ यार? कहीं ना किसी का टैक्स लगा है, मान के चलो आप ले जाओगे, कल को हथकड़ी किसको लगेगा? अथॉरिटी को, है ना? तो ये लोगों के समझ में नहीं आता। अच्छा मान लीजिए पार्क में आते हैं, बेंच तोड़ देते हैं, तो बेंच हमको लोग बोलता है दारूबाज तोड़ देता है, हमने नहीं, कोई नहीं तोड़ता है, तोड़वाया जाता है। तोड़ेगा तभी तो फिर से स्कोप होगा कॉन्ट्रैक्ट का, है ना? और पैसे कमाओगे। और यहाँ पे सीधा हिसाब है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना, है ना? पार्क का सुधार नहीं चाहते लोग। अब ये नया जनरेशन, उसके हाथ में मैं ड्रग्स देखता हूँ तो छोटे बच्चे उसको जब कैमरे में लाना चाहता हूँ तो लोग भगा देते हैं, क्योंकि ये हमने कहा उसका देखो हमारे पीछे मकसद है। हो सकता है कोई एनजीओ देखता हो, उसको रास्ते पे ले जाएगा। दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं, जैसे मैं आपसे अचानक बात किया, ऊपर वाले की मर्जी, है ना? अब मना भी कर सकते थे मुझे, है ना? नहीं, मना तो कर नहीं सकता नहीं, ना मैं मैं। नहीं होता है क्योंकि ना, अब मेरे पास कोई कारण नहीं, नहीं, परिचय भी तो नहीं है, हाँ जी। परिचय भी तो नहीं, आप परिचय एक आदमी का परिचय है और बस। वो तो मैंने एक दिन क्या हुआ कि वो पार्क में थोड़ा सा ही जरा सा रह गया, 10 कदम दूर पार्क है, हाँ हाँ, वहाँ जयराम जी खड़े लगे एक, तो एक्चुअल मैं जानता नहीं उसको, तो मैंने कहा उसको, मैं तो भाई आपको नहीं जानता। बोले जी जानने की क्या बात है, इसमें जयराम जी तो सभी करते हैं, अच्छा अच्छा, है ना? हाँ हाँ। तो मगर अच्छी बात है भाई। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जाकिर हुसैन को कोट कर रहा हूँ। ठीक है जी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर, है ना? भारत का एक्स प्रेसिडेंट,
जर्मनी पढ़ने गया, जो भी मिलता है सबको नमस्ते नमस्ते करता है। एक दिन उसके टीचर, एक मिनट सर, उस टीचर ने पूछा कि जाकिर जिसको जानते हो उसको नमस्ते करो तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं जानते उसको क्यों नमस्ते करते? उसने बताया सर दिस इज़ द कल्चर ऑफ माई कंट्री। इफ़ आई टेल 100% नमस्ते, इफ 10 स्टार्टेड सेइंग नमस्ते, आई विल बी सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग माई कल्चर ऑफ इंडिया इन जर्मनी। तो बढ़िया सोच है। नहीं, कहीं न कहीं तो शुरू करें भाई। अच्छा, मान लीजिए मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, आपने राम राम जी बोला है, सर गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं पैसे से, बात वही है ना, है। मैं तो पैसे से टीचर हूँ, शुरू से शाम तक बच्चों को, वहाँ तो राम राम जी नहीं चलता है स्कूल में, है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए जिस दिन हम बोलना सीख जाएँ जय इंसान, सारा लफड़ा ख़त्म, सारा लफड़ा ख़त्म ना है। अरे आपको जो मर्जी बोलो ना, जय इंसान बोलना शुरू करो ना, जिस दिन सोच अगर बोलना शुरू करोगे तो अपने आप सुधार होने लगेगी, है ना। और भेदभाव किस लिए, हम तो सीधा ही बोलते हैं, आप भी खाना खाते हो, आप भी वही करते हो, बाकी कोई कपड़े को उतार के देखो, हमाम में तमाम लोग नंगे होते हैं। अगर उस तरह की बात सोचोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस तरह की बातें सोची नहीं जाती, है ना। अच्छा सर, एक बात और, जैसे मान लीजिए कि कहीं हमने, आपने भी पढ़ा होगा कहानी, वो एक बूढ़ा था 80 साल की उम्र में, आम का पौधा लगा रहा था, राजा उधर से लौट रहा था। अरे भैया अब तो जाने का समय हो गया, पौधे क्यों लगा रहे हो? तो उसका बड़ा अच्छा जवाब था कि किसी ने लगाया था तो मैंने खाया, अरे हमारे जाने का पारी है तो हम भी लगाएंगे तब ना अगला आदमी खाएगा। इस सोचो, ये हमारे कल्चर है ना, इसको हम क्यों नहीं बहाल कर सकते हैं? अब वहाँ भी बिजनेस, पौधे दो, लगाओ, उसके पीछे पैसा लगाओ। अरे अरे लगाओ ना पौधे। सर मुझे तकलीफ तब होती है, अपने पॉकेट से खर्चा करके, मेहनत करके पौधे लगाते हैं, लोग उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के पीछे कुछ नहीं है कि ये जेलसी फैक्टर है, या फिर मेंटली दे द पर्सन्स आर सिक, दे डोंट वांट टू हैव एनी इम्प्रूवमेंट इन द पार्क, जहाँ तक मुझे लगता है ना। खैर कोई बात नहीं, आपसे बात करके सर मुझे अच्छी लगी। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे सर वो एक तो गार्ड लग रहा है जी, बड़ा लड़का। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, काम तो कर ही रहा नहीं। कोई बड़ा लाला है, उसके पास उसका कैश वगैरह कलेक्शन करता है। अच्छा अच्छा, ठीक, तीसरा दिल्ली सरकार में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। 3 लड़के। अब मैं बताऊँ थोड़ा सा, जी। माई फादर वॉज ग्रुप डी स्टाफ इन रेलवे, retired from the group C, but I'm proud father of my son. My proud son of my father. फर्स्ट क्लास ग्रेडेड ऑफिसर इक्विवेलेंट टू IAS। कुछ तो तकलीफ, कुछ तो आगे बढ़ा। बच्चे हमारे 2 हैं, जो ऐसे 2 क्या लाखों बच्चे हैं, क्यों मैं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी अपना बच्चा ही मानता हूँ। एक बार ये घटना, किसी ने मेरे से पूछा सर आपके कितने बच्चे हैं? हमने 3002। ओह कैसे हो गया, हमने 2 हमारे घर में है, 3000 स्कूल में, वो तो हमारा बच्चा है ना। और वो भी मुझे बाप ही बोलता है। अब बेचा, इसके बाद सर वही आपके लोगों की दुआ से बच्चा किसी फर्म में असिस्टेंट मैनेजर है, बेटी BSc बायोटेक्नोलॉजी और MBA करके वो थी। अभी तो एक बच्चा छोटा है, तो यहाँ तो या तो बच्चे देखो या काम करो, है ना। प्राइवेट सेक्टर में तो यही होता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा होता नहीं है। बस ज़िंदगी चल रही है, और हमारा सीधा हिसाब है, जब तक पैर में दम है, आँख में, कुछ करते जाओ। जैसे ये कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई मकसद है, ऐसे कोई दूसरा ऐसा नहीं है। मैंने आलतू फालतू सवाल आपसे कुछ भी नहीं पूछा, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं, कुत्ते भी अपने पूंछ से हिला करके साफ करके बैठता है, क्या हम उससे ही बदतर हैं क्या? उससे बदतर नहीं है ना। स्थिति वही है, स्थिति वही है। आप लोम विलोम कर रहे हो, नहीं लोम विलोम कर रहे हो, उसको नीचे, उसमें भैंस के नीचे गंदगी पड़ी है, मक्खी है, लेकिन आप बोलते हैं गंदगी, तो आपके पेट में भी तो गंदगी है ना। उसको कहाँ भागोगे, काट के फेंकोगे क्या? नहीं फेंकोगे ना। चलिए सर, मैं यहाँ इसको काम ये करता हूँ, हमारा YouTube चैनल आप देख लीजिएगा, उसमें हमारा मकसद केवल सुधार है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए कौन जानता है 10 को भी अगर इस इंग्लिश बोलना सिखा दिया, कुछ तो कर दिया। पैसे तो लेता नहीं, है ना। अब बोलिए पैसे क्यों नहीं लेते हो, तो उसका रीज़न था कि मैं जब पढ़ता था तो मुझे तकलीफ़ होती थी, फैमिली जॉइंट थी, इनकम कम था, मुझे ट्यूशन करके पढ़ाना पड़ता था। तो भगवान की दया से चलो मैं अभी इस काबिल हूँ कि लोगों को मुफ्त में पढ़ा सकता हूँ, इतना ही बहुत है। नहीं बनते ये देखा जी। चलिए सर, हाँ बोलिए, बोल दीजिए। वो हाँ जो हाँ हाँ, इस मंदिर की बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जाऊँगा वहाँ भी, है ना। आज चलो तो आ जाना आप एक वापस, मिनट, थोड़ा मैं इन बच्चों, चलिए 1 मिनट, है ना। हाँ। यहीं पे इन्हें क्लोज करता हूँ।